हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षिता ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा सिलेबस डिजास्टर मैनेजमेंट मॉक क्वेश्चन लेकर आया हूं। टॉप 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और 3 से 4 वीडियो में मैं सारा प्रश्न क्लियर करा दूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्रीकल्चर डिप्लोमा से संबंधित सभी विषय का प्लेलिस्ट लिंक मैं डाल दूंगा। आप लोग जा करके वहाँ से वीडियो बायोगैस से संबंधित, इरिगेशन से संबंधित, फार्म पावर से संबंधित और इंजन से संबंधित सभी प्रश्नों को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि जब भारी वर्षा के कारण नदियों का जल अपने तटबंध को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो पहले आप प्रश्नों को समझिए। तो उसे कहते हैं बाढ़। सा नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है कि जब किसी क्षेत्र में बहुत कम वर्षा हो, वह इतनी कम होगी फसलों को तो छोड़िए, पीने के लिए पानी भी वर्षा का जल प्राप्त नहीं हो, उसे क्या कहते हैं। फ्लड कहते हैं, सी स्ट्रोम कहते हैं, दोनों कहते हैं या सूखा कहते हैं। तो मित्रों उसको सूखा कहते हैं। राइट आंसर होगा आपका द। प्रश्न नंबर 3 है कि बाढ़ किसके कारण आती है। तूफान के कारण आता है, सूखा के कारण आता है, अतिवृष्टि के कारण आता है या कोई नहीं। तो बाढ़ जो है अतिवृष्टि के कारण आता है। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 4 है कि सूखा किसके कारण होता है। अतिवृष्टि के, अनावृष्टि के, दोनों, कोई नहीं। तो सूखा जो है अनावृष्टि के कारण होता है। प्रश्न नंबर 5 है कि 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहाँ माना जाता है। इंडिया में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में या महाराष्ट्र में। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आ, इंडिया में। प्रश्न नंबर 6 है नदियों में वर्षा ऋतु रेनी सीजन में क्या बहकर आते हैं। मिट्टी, अवसाद, दोनों, कनी। तो नदियों में वर्षा ऋतु में मित्रों अवसाद बहकर आता है। प्रश्न नंबर 7 है कि किसके कारण वर्षा जल तेजी से बहने लगता है। वन विनाश के, चारागाहों के विनाश के कारण, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। यानी वन विनाश अगर ज़्यादा होगा तो भी जल तेजी से बहने लगेगा। जल तेजी से बहना क्या कहलाता है, रन ऑफ कहलाता है। चारागाहों के विनाश के कारण भी जो है जल तेजी से बहता है। तो किसके कारण वर्षा तेजी से होता है, रन ऑफ तेजी से होता है। तो वन विनाश के कारण और चारागाहों के कारण। रन ऑफ भी मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर करते हैं। वर्षा की वितरण पर, तूफान पर, सूखा पर या बाढ़ पर। तो इसका राइट आंसर होगा वर्षा के वितरण पर। प्रश्न नंबर 9 है भारत में बाढ़ से होने वाली प्रतिशत से अधिक क्षति उत्तरी उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत होती है। 8%, 9%, 6% या 7%। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 9%। प्रश्न नंबर 10 है कौन सी नदियों में बाढ़ महाविनाशकारी होती है। कोसी, दामोदर नदी, दोनों या सरस्वती नदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। कोसी नदी और दामोदर नदी दोनों के कारण जो है महाविनाशकारी होता है। प्रश्न नंबर 11 है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को, कावेरी नदी को, गंगा नदी को या दामोदर नदी को। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को, कावेरी नदी को, गंगा नदी को या कोई नहीं। तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है देश के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी नदी है। कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्रा, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, ब्रह्मपुत्रा को जो है देश के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा है। प्रश्न नंबर 14 है कि चंबल, सोन, बेतवा व दामोदर नदियां कौन से भाग में वर्षा जल जाती है। पश्चिमी भारत में, पूर्व भारत में, मध्य भारत में या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य भारत में। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है
कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदियों के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है? महानदी, गोदावरी, कावेरी या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा सभी। तो ये रहे फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगा आप लोगों को, तो पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।